हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवद गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। 7वां अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है भगवद ज्ञान। भगवान हमें करंटली ये बता रहे हैं कि वो गुणाधीश हैं। वो 3 गुणों के अधीन नहीं है, लेकिन वो तीनों गुण भगवान के ही दिए हुए हैं, उन्हीं के बनाए हुए हैं। माया भगवान की बनाई हुई है। 2 तरह की माया का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। एक योग माया जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जो आध्यात्मिक भगवान की ऊर्जा है, या आध्यात्मिक माया है। जो दूसरी माया को उन्होंने बताया है मटेरियल एनर्जी जो भगवान की है, मटेरियल शक्ति जो भगवान की है, या भौतिक माया जिसे कहते हैं, जो 3 गुण होते हैं वो वाली। तो भगवान कहते हैं कि जो इन तीनों गुणों से ग्रस्त है वो मुझे नहीं देख सकता, मुझे नहीं जान सकता। तो इस तरह से भगवान वर्णन कर रहे थे। अब आगे भगवान इसके बारे में क्या बता रहे हैं वो हम वंदना करने के बाद जानते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब श्री कृष्ण इस पाठ को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवा ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हरे कृष्णा। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा। अब जो ये चार्ट कल दिखाया गया था कि इधर आत्मा बैठी है, या मनुष्य कह लीजिए या आत्मा कह लीजिए, और उधर श्री कृष्ण बैठे हैं, तो दोनों के बीच में कौन से पर्दे हैं? 3 पर्दे तो वो हैं तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इन तीनों के पर्दों ने मनुष्य को श्री कृष्ण से ढक रखा है, मतलब श्री कृष्ण इन पर्दों के दूसरी तरफ हैं। अगर कोई इन 3 पर्दों से भी पार पा ले, उसके बाद भगवान की योग माया आगे बैठी है, तो वो भगवान से मिलने नहीं देती। वहां पर ऐसा प्रकाश चमकता है, हमें लगता है कि बस यही भगवान है, हम ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन भगवान को अगर देखना है, उनको जानना है, तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। हरे कृष्ण मंत्र करना पड़ेगा। जो भी मंत्र आप जानते हैं भगवान का, वो मंत्र करना पड़ेगा। तब इन मायाओं का पर्दा हट जाएगा और हम श्री कृष्ण को देख पाएंगे। अब एक कहानी आती है नारद मुनि की। अब माया का जिक्र हो गया है तो हम ये कहानी भी कर लेते हैं। नारद मुनि एक बार भगवान के साथ थे, तो भगवान को कहते कि हे प्रभु, मुझे अपनी माया के दर्शन करा दीजिए। कैसी होती है ये माया? सारी दुनिया में इसकी चर्चा रहती है, हमेशा पूरी सृष्टि में इसकी चर्चा है, मुझे इसके दर्शन कराइए। भगवान कहते हैं नहीं नारद, तुम इन चक्रों में मत पड़ो, हम कुछ और बात करते हैं। नारद जी कहते नहीं भगवान, कृपया दिखा दीजिए ना आपकी माया कैसी है, ये माया क्या होती है ये माया। बड़ा जिद करके भगवान को उन्होंने मना लिया। भगवान कहते हैं चलो ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे तो चलो चलते हैं। तो प्रभु जा रहे थे, रेगिस्तान सा आ गया था कहीं पर। प्रभु कहते या भगवान कहते कि नारद मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा जल मिल जाएगा कहीं से। अब सोचने की बात है, भगवान को कभी प्यास लग सकती है, लेकिन नारद जी मान गए। सबसे पहली माया तो यहीं पड़ गई। तो फिर नारद जी कहते कि हाँ प्रभु, मैं अभी कुछ इंतजाम करता हूँ। तो सामने देखा कि एक कुआं था, कुएं के पास एक झोपड़ी थी। नारद जी को लगा कि हाँ, इस झोपड़ी में जो निवास करते हैं ये कुआं शायद उनका हो सकता है और ये मुझे पानी अवश्य देंगे। तो गए झोपड़ी में, तो वहां पे एक स्त्री थी। तो स्त्री नारद जी को देखकर बिल्कुल मोहित हो गई। तो कहते कि हाँ, जल तो आपको मिल जाएगा। पर स्त्री बिल्कुल हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि नारद जी आ गए, हमारे घर में नारद जी आ गए, हम तो धन्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। नारद जी कहते हैं कि आप जो चाहे मुझसे वर मांग सकती हैं, मुझे बस अपने प्रभु के लिए जल चाहिए। तो वो स्त्री बोली कि हे प्रभु, मुझे तो
योगी चाहिए, आप जैसा योगी चाहिए। अब जब आप ही आ गए हैं तो आपसे बड़ा भक्त और कौन होगा। अगर आप मुझे मिल जाएं तो मेरा जीवन सुधर जाए। तो नारद जी ने कह दिया, तथास्तु, अवश्य, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हो गया भंग ब्रह्मचर्य वहां पर। तो क्या हुआ, ठीक है, शादी विवाह हो गया उनका, बच्चे हो गए, बड़ा खेल रहे हैं, हा हा हा, मेरा बच्चा, मेरा रसगुल्ला, मेरा गुलाब जामुन, मेरी बर्फी, मेरा हलवा, ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं। फिर बच्चों के बच्चे हो गए, फिर उनको खिला रहे हैं। नारद जी भी बूढ़े हो गए, नारद जी बूढ़े हो गए, हा हा, मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरी पोती, ऐसे करके तो नारद जी उनको भी खिला रहे हैं। तो अचानक क्या हुआ, एक बार बाढ़ आ गई वहां पर, बाढ़ एकदम से सब कुछ बहा ले गया। ओ मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा पोती, ऐसे नारद जी रोक रहे हैं सबको, लेकिन बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। नारद जी भी बहने लग गए उसी पानी में, बहने लग गए उस बाढ़ में, बहते 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 एक वृक्ष के पास जाकर टकरा गए, वहां पर रुक गए। सांस ली उन्होंने, बच गया। हाँ, जब ऊपर खड़े होकर देखा, भगवान खड़े हैं। भगवान कहते, नारद, मुझे थोड़ी प्यास लगी थी, जल मिल जाएगा क्या? ओ प्रभु, ये क्या था? क्षमा प्रभु, क्षमा। प्रभु कहते, और देखनी है माया? नहीं 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 प्रभु, मुझे नहीं देखनी, मैं भटक गया था प्रभु, मैं तो पता नहीं कहाँ खो गया था, जल लेने गया था आपके लिए। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं देखनी है माया। माया तो पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को चक्कर में डाल देती है, मुझे भी डाल दिया, मैं पता नहीं कहाँ चला गया था। तो ये है प्रभु की माया। नारद जी को भी जब घुमा दिया, पता नहीं उनको ऐसे फील हुआ कि पता नहीं कितने वर्ष हो गए, बूढ़े भी हो गए उस दौरान, जबकि प्रभु तो वहां खड़े थे, बूढ़े भी हो गए, सब कुछ वो माया थी। यही हमारे साथ एग्जैक्टली हो रहा है, हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि यही सब संसार है, जो दिख रहा है वही सब कुछ है। लेकिन अंत में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही सत्य होते हैं, उसके अलावा सब माया प्रतीत होगी जब हम भगवान के सामने होंगे। लेकिन भगवान के सामने तो तब होंगे ना, जब हम इस माया से पीछा छुड़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे, जब हम उनका नाम लेंगे, तब इस माया से छूटकर हम भगवान के पास जा पाएंगे। और जब भगवान के पास जाएंगे, तब हमें अनुभव होगा कि हम तो माया में जी रहे थे, कितनी बड़ी गलती हम कर रहे थे। तो इसलिए इन कथाओं के माध्यम से इस बात को जानने का हमें अवसर मिलता है कि हम माया वाले संसार में जी रहे हैं, हमें इससे निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। वरना नारद मुनि जी की तरह हमें उन दुखों से निकलना पड़ेगा कि मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, बह गया, रोक लूं मैं इसको, या मेरा धन लुट गया, रोक लूं मैं अपने धन को। ये सब माया है। हाँ, इस संसार में हम आए हुए हैं, यहाँ पर सरवाइव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, रोटी, कपड़ा, मकान और कुछ और चीजें, ताकि हमारा शरीर चलता रहे और इस शरीर से हम भगवान की सेवा कर सकें, ताकि इस माया वाले संसार से हम निकल सके। लेकिन हम माया में फंसते जाते हैं, और चाहिए, उसमें फंस जाते हैं और अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं कि हमें तो भगवान के पास जाना था, उन्होंने हमें यहाँ भेजा था। जब नारद मुनि की तरह हम जिद करने लगे थे कि नहीं, मुझे तो माया देखनी है, या फिर हम जिद करते हैं कि नहीं, मुझे तो स्वतंत्र होना है, मुझे सेवा नहीं करनी है, इस तरह की जिद करने की वजह से हम इस संसार में आते हैं जो माया से ढका हुआ है, जो हमें भगवान के दर्शन नहीं करने देती। तो अब जो लोग कटाक्ष करते हैं ना, कहाँ है तुम्हारे भगवान, जरा फोटो खींच के दिखाइए, आप संभल जाइए, ऐसे नहीं दर्शन कर सकते आप भगवान के। ये सब माया का पर्दा है। जब भक्ति करेंगे प्रभु की, तब ही आप दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा ऐसे सवाल मत कीजिए। हरे कृष्णा। तो बात अब यहाँ पर हो रही थी कि प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। कौन सी शक्ति? तीन तो ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण वाली, और एक भगवान की माया। कौन सी माया? योग माया। एक भगवान की योग माया है, और जो ये दूसरी वाली है तीनों गुणों वाली, इसको बोलते हैं महामाया। ये मटेरियल भगवान की शक्ति है, या मटेरियल माया कह सकते हैं, और वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। योग माया आध्यात्मिक शक्ति, और महामाया भगवान की भौतिक शक्ति या भौतिक माया है। अब जो भगवान की ये भौतिक वाली माया है, महामाया, ये दो तरह से कार्य करती है।
कैसे कार्य करती है? एक आवरण आत्मिका। आवरण आत्मिका मतलब जो हमारी नॉलेज को ढक देती है। हमारे नॉलेज को ढक देती है तब क्या होता है? तब होता है प्रक्षेपात्मिका, मतलब ये एक्शन करता है इग्नोरेंस में। पहले तो हमारा ज्ञान ढक दिया माया ने, फिर हमने उस पर कार्य किया ढके हुए ज्ञान से। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। किसी ब्रह्मचारी ने या किसी आम पुरुष ने भी लगा लो, किसी सुंदर स्त्री को देखा, ज्ञान ढक गया उसका वहीं पर, या किसी प्रोस्टिट्यूट को देखा, ज्ञान ढक गया उसका वहां पर, ठीक है। महामाया ने उस पर आक्रमण कर दिया, तो उसके बाद क्या करेगा कि हाँ मैं इसके साथ भोग कर लूं, यानी कि एक्शन इन इग्नोरेंस। ये दूसरे वाला हुआ प्रक्षेपात्मिका। तो इस तरह से माया कार्य करती है, पहले ज्ञान को ढकती है, फिर उससे गलत कार्य करवाती है। ये है माया का कार्य। इन दो तरीकों से माया कार्य करती है। और जो माया के ये तीन गुण हैं वो तो दिमाग खराब करते ही करते हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनसे इंसान प्रभावित होकर गलत कार्य करता जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। तमोगुण से प्रभावित होकर क्या करेगा? मांस खाएगा, मदिरा पिएगा, सोता रहेगा, झगड़ा करेगा लोगों से बिना वजह। रजोगुण से प्रभावित होकर क्या करेगा? मुझे ऐशो आराम चाहिए, मखमली गद्दे चाहिए, बड़ी बड़ी कारें मुझे चाहिए, या कुछ और उसकी डिजायर्स होती हैं, मटेरियल डिजायर्स, वो रजोगुण में आ जाती हैं। इस तरह से इंसान उन्हीं डिजायर्स में फंसता जाता है, लेकिन भगवान को भूल जाता है, यानी कि उसके आगे पर्दा आ गया रजोगुण का। या फिर जिसके अंदर सतोगुण हो, सतोगुण को अच्छा माना जाता है कि हाँ पूजा पाठ करना, सद्विचार करना, ये वो, लेकिन क्या होता है? सतोगुण में रहने वाले व्यक्ति की प्रशंसा ही इतनी हो जाती है कि उसके अंदर अहम की भावना प्रबल होने लगती है और वो धीरे 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 रजोगुण में या तमोगुण में गिरने के लिए पूरा तैयार हो जाता है। इसलिए सतोगुण भी सही नहीं माना जाता। तीनों गुणों से ऊपर उठना है। जब इस तीन गुणों वाली त्रिगुणात्मक हम माया से बाहर निकलेंगे भक्ति करके, तब योग माया आगे अड़ जाएगी, तब और भक्ति करेंगे तो वो योग माया का पर्दा हट जाएगा। योग माया तक भगवान किस रूप में है? सिर्फ प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में। जहां तक कुछ संप्रदाय के लोग कहते हैं कि यही भगवान है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी और भक्ति करें तो वो पर्दा भी हट जाएगा और जो प्रकाश वो जहां से आ रहा है हमें वो भी दिख जाएगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन ये माया का पर्दा यूं ही नहीं हटता कि हे माया चल पीछे हट, तू पिशाचनी है, तू ये है, तू वो है, पीछे हट। नो, अगर कोई पशु आप पर आक्रमण कर दे, आप पशु को बोलते हैं पीछे हट जा, पीछे हट जा, नहीं, वो पशु पीछे नहीं हटेगा, आक्रमण करता रहेगा। लेकिन जब उस पशु का मालिक उस पशु को कह दे कि पीछे हटो, तब वो पशु उसी टाइम पीछे हट जाएगा। अगर आप मालिक को पुकारेंगे तो पशु को पीछे हटाने में समर्थ हो जाएंगे। जो महामाया है वो भगवान की मेड सर्वेंट की तरह कार्य करती है, और जो योग माया है भगवान की वाइफ की तरह कार्य करती है। भगवान योग माया को आदेश देते हैं, डायरेक्टली महामाया से बात नहीं करते। योग माया को आदेश देंगे कि महामाया को बोलिए इस व्यक्ति के साथ ऐसा करें। अगर भगवान ने कह दिया कि योग माया को कि महामाया को आदेश दो कि तुम पीछे हट जाओ, ये मेरा भक्त है, इसे आने दो, तब महामाया पीछे हट जाएगी। जब भगवान ने कह दिया योग माया को तुम भी पीछे हट जाओ, मेरा भक्त आ रहा है, तब योग माया भी पीछे हट जाएगी। तो भगवान कहेंगे कब? जब हम भगवान को पुकारेंगे कि हे कृष्ण, हे प्रभु, अपनी माया को कृपया पीछे हटा दीजिए, मुझे आपके दर्शन करने हैं, मैं आपका दास हूं। और हम उनके मंत्र उच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोलेंगे। तब श्री कृष्ण दोनों मायाओं को आदेश देंगे कि पीछे हट जाइए, मेरे भक्त को मेरे दर्शन करने दीजिए, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भक्त है। हरे कृष्णा। तो आज का पाठ हम यहीं पर रोकते हैं, कल आगे जानेंगे भगवान और क्या कह रहे हैं इस संदर्भ में। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।